हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञान फॉर मीडिया एंड आई एम कृतिका। फ्रेंड्स, हमारी सीरीज इंटरैक्टिव सेशन विद एक्सपर्ट्स में आज एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट हमारे साथ हैं, डॉक्टर रुचिता सुजय चौधरी, हु इज एन असिस्टेंट प्रोफेसर इन ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती लैंग्वेज यूनिवर्सिटी लखनऊ, and ma'am will be talking about radio reporting and some facts related to visual communication. फ्रेंड्स, आपको पता है कि रेडियो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपकी यूजीसी नेट के नए सिलेबस में, जिसमें रेडियो रिपोर्टिंग के नाम से आपको एक टॉपिक दिया गया है। तो आज हम उसी पे बात करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि आप वीडियो का पूरा फायदा उठा सकें। वी वेलकम यू मैम टू आवर प्लेटफॉर्म एंड ma'am will be talking about radio. So ma'am, let's start with brief history of radio. सबसे पहले तो आई वुड लाइक टू थैंक्स कृतिका कि तुमने मुझे इनवाइट किया, मुझे मौका दिया कि मैं न्यू एस्पिरेंट्स दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द यूजीसी नेट एग्जामिनेशन उनसे इंटरेक्ट कर सकूं तुम्हारे इस ज्ञान फॉर मीडिया के माध्यम से। थैंक यू सो मच कृतिका। एंड शुरुआत करने से पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि रेडियो इज समहाउ इज माय फेवरेट टॉपिक, क्योंकि हम सब जानते हैं कि रेडियो नॉट ओनली स्पीक्स टू द मिलियंस एट अ टाइम, but it speaks to the individual of among from those millions. रेडियो एक ऐसा माध्यम है जो शायद जिसे हम कहते हैं कि इट्स अ ब्लाइंड मीडियम। तो ब्लाइंड मीडियम होने के साथ साथ भी इट हैज अ पावर ऑफ इमेजिनेशन। और आज जिस रेडियो को हम देख पा रहे हैं एट प्रेजेंट अपने सिनेरियो में, अपने आसपास जो हम रेडियो की उपलब्धियों को गिनाते हैं, उसको बहुत टाइम लग गया। मीन्स इसकी कहानी मैं शुरू करना चाहूँगी 1920 से, क्योंकि ऐसा कहा जाता है, किताबों में ऐसा दर्ज है कि 1920 में फर्स्ट रेडियो ब्रॉडकास्टिंग, लाइसेंस्ड रेडियो ब्रॉडकास्टिंग अगर हम वर्ल्ड हिस्ट्री में देखते हैं तो किया गया था। बहुत सारे देयर आर कॉम्बिनेशन ऑफ एक्सपेरिमेंट जो शायद साइंटिस्ट ने और टेक्नीशियन से मिलकर के डिस्कवरीज की लगातार होते होते देन इट हैपेंस इन 1920 जब जाकर के रेडियो वायरलेस से हमें रेडियो ब्रॉडकास्टिंग तक का सफर हमारे रेडियो ने कवर अप किया। और वायरलेस टेलीग्राफी को कमर्शलाइज करने में कहीं ना कहीं यूएस की बहुत बड़ी भूमिका रही है। और इसके साथ साथ वर्ल्ड वॉर फर्स्ट ने इसको इंडस्ट्रियलाइजेशन में बहुत ज्यादा मदद की। मैं पढ़ ही रही थी इसके बारे में जब इस इंट्रोडक्शन के इसके लिए जब मैं प्रिपरेशन कर रही थी, तो आई केम टू नो कि सबसे पहले जो था यूएस में कंटिन्यूअस एक्सपेरिमेंट्स हुए, लगातार ब्रॉडकास्टिंग चलती, लाइक क्लब्स बहुत सारे खुल गए थे। उसके बाद ये डिसाइड हुआ उन क्लब्स ने कि हम क्लब वी कम टुगेदर, हम एक संग ब्रॉडकास्टिंग स्टार्ट करते हैं। एंड फिर एक लाइसेंस्ड रेडियो, जिसे हम फर्स्ट रेडियो स्टेशन कह सकते हैं वर्ल्ड सिनेरियो में, वो हमारे सामने आया पिट्सबर्ग, न्यूयॉर्क और शिकागो में 1920 में। इसीलिए ये ईयर जो है बहुत महत्वपूर्ण है रेडियो ब्रॉडकास्टिंग की हिस्ट्री में अगर हम देखते हैं तो। और 1920 गुजरते गुजरते 1923 में यहाँ तक कि यूएस में देयर वर 450 रेडियो स्टेशंस। तो इतने कम समय में इतनी ज्यादा तरक्की रेडियो ब्रॉडकास्टिंग ने की। एंड क्योंकि मैंने कहा कि वर्ल्ड वॉर के टाइम पे शायद जरूरत भी थी, तो इसलिए भी एकदम बूम अप आया रेडियो ब्रॉडकास्टिंग में। प्रिंट मीडिया ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा था, टेलीविजन सिनेरियो में नहीं था, तो पीपल वर ओनली रिलाइंग अपॉन रेडियो स्टेशंस फॉर द न्यूज, वॉर के बारे में जानकारी एंड ऑल। तो इस तरीके से AT&T जो कंपनी थी वो नेशनल ब्रॉडकास्टर बन करके उभरी यूएस में। 1926 की ये बात है। उसी साल देयर आर नंबर ऑफ स्टेशन जिन्होंने क्लब करके CBCS मींस कोलंबिया ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम डेवलप किया। यूएस की ही मैं बात बता रही हूँ, अभी हम वर्ल्ड हिस्ट्री पे नजर डाल रहे हैं। इस तरीके से CBCS सिस्टम सामने आया, मींस कोलंबिया ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम सिनेरियो में आया, और जिसको हम ये भी कह सकते हैं कि वो यूएस का पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग सर्विस प्रोवाइडर था। एंड देखा देखी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भी BBC की स्थापना की, और इस तरीके से ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन सिनेरियो में आया। और क्योंकि हम अच्छे से जानते हैं, हिस्ट्री में बहुत पहले पढ़ चुके हैं कि ये जो एरा चल रहा था वो कॉलोनीज का एरा था। तो इस दौरान जैसे ब्रिटिश की कॉलोनी इंडिया थी, तो इंडिया में भी पदार्पण हुआ रेडियो का। इस तरीके से हम लिंक करते हैं कि हाउ इंडिया इज कनेक्टेड विद द रेडियो ब्रॉडकास्ट
ब्रॉडकास्टिंग किस तरीके से इंडिया में रेडियो ब्रॉडकास्टिंग स्टार्ट हुई। एंड इंडिया में आते आते क्योंकि उस टाइम पे ये था कि हम लोग स्वतंत्र नहीं थे, हमें चाहे डांस हो, सॉन्ग हो, ड्रामा हो, इसकी आज़ादी नहीं थी ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से। लेकिन ये रियलाइज किया गया कि इंडस्ट्रियलाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिया एक अच्छी मार्केट हो सकता है रेडियो ट्रांसमीटर्स के केस में। तो जस्ट टू गिव द बूम टू रेडियो ट्रांसमीटर्स, इंडियन ब्रॉडकास्टिंग शुरू की गई और एमेच्योर रेडियो क्लब्स बनाए गए कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास, लाहौर में। और टीओआई ने अपने एक आर्टिकल में ये मेंशन किया है कि 1921 अगस्त 20 की ये बात है, जब उसकी टेरेस से, उसकी रूफ से, आई मीन पहला उसकी बिल्डिंग की जो छत थी उस वहां से पहला ब्रॉडकास्ट इंडियन रेडियो हिस्ट्री के तहत किया गया था। तो ऐसा आर्टिकल्स में पढ़ने को मिला है। फिर धीरे धीरे ये हुआ कि फरवरी 23 आते आते 1922 में फर्स्ट लाइसेंस ग्रांट किया गया ट्रांसमिशन के लिए रेडियो क्लब ऑफ कलकत्ता। उसकी जो हम कलकत्ता रेडियो क्लब को इसीलिए भारत में पहला हम रेडियो क्लब मानते हैं, रेडियो स्टेशन नहीं कहूंगी, रेडियो क्लब मानते हैं, जिसने इंडियन ब्रॉडकास्टिंग में सबसे पहले ब्रॉडकास्टिंग की थी। एंड फिर 1924 होते होते मद्रास is also following the footsteps of रेडियो कलकत्ता, वहां से भी ब्रॉडकास्टिंग स्टार्ट हुई और धीरे धीरे हमारे पास और ज्यादा क्लब्स बनते चले गए। लेकिन बिकॉज ऑफ द फाइनेंशियल क्राइसिस एंड गवर्नमेंट भी सपोर्ट नहीं कर रही थी, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, बहुत सारे और भी उतार चढ़ाव फेस किए हमारे इन क्लब्स में, और ये फाइनली डिसाइड हुआ कि दे विल क्लब्ड टुगेदर। ये सारे के सारे आपस में जुड़ गए और इन्होंने फाइनली इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी 1927 में इसकी स्थापना की। और लॉयनल फील्डन जो थे वो फर्स्ट कंट्रोलर ऑफ ब्रॉडकास्टिंग माने जाते हैं। उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखा है कि किस तरीके से इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी लिमिटेड ऑल इंडिया रेडियो में कन्वर्ट हुई। इसकी भी बहुत दिलचस्प कहानी उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखी है कि वो ये चाहते थे कि बहुत लंबा नाम हो रहा है, इसको कुछ शॉर्ट कर लिया जाए। उन्होंने उस समय की जो वॉइस रॉय थे उनसे वो डायरेक्टली कहते तो शायद ये बात नहीं मानी जाती। असेंबली में भी उनकी बात को अपोज किया गया था लीडर्स के द्वारा। तो फाइनली उन्होंने यही बहुत स्ट्रिक्टली उन्होंने ये डिसीजन लिया। उन्होंने वॉइस रॉय से ही बोला कि आप कुछ एक ऐसा नाम सजेस्ट करिए कि हम इस इतने बड़े नाम को कुछ शॉर्ट कर सके। और क्योंकि इंडियंस ब्रॉडकास्टिंग वर्ड नहीं प्रोनाउंस कर पाएंगे, नहीं बोल पाएंगे, इसलिए कुछ शॉर्ट होना चाहिए। ऑल इंडिया तक वॉइस रॉय ने सजेस्ट किया। फिर ये हुआ कि ब्रॉडकास्टिंग ठीक नहीं है, तो ठीक है इसको ऐसा कर दो, रेडियो कर देते हैं खाली। तो इस तरीके से वो जो इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी थी, वो इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग कंपनी थी, वो ऑल इंडिया रेडियो में कन्वर्ट हुआ, जो आज भी हम इसी नाम से अपनी आकाशवाणी को जानते हैं, दैट इज ऑल इंडिया रेडियो, जिसका स्लोगन है बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। तो ये पूरी एक छोटी सी कहानी मैंने कोशिश की बताने की कि किस तरीके से पटल पे आया ऑल इंडिया रेडियो हमारे नक्शे पे। और कहानी यही खत्म नहीं होती है। गवर्नमेंट रन ब्रॉडकास्टिंग सेटअप जो था इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस, वो उस वक्त ब्रिटिश गवर्नमेंट के समय में डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज एंड लेबर के अंडर में आया करता था। धीरे धीरे ये जब भारत आजाद हुआ, फिर डिपार्टमेंट ऑफ आज की डेट में अगर हम देखें तो डेट इज नाउ अंडर मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। धीरे धीरे ये चेंज आता चला गया। नाउ हम सब जानते हैं कि प्रसार भारती एक्ट के तहत प्रसार भारती के अंतर्गत आकाशवाणी और दूरदर्शन सेपरेटली आते हैं। एक टाइम वो भी आया कि दूरदर्शन और आकाशवाणी दोनों साथ में ही थे प्रसार भारती के बनने से पहले तक। लेकिन जैसे ये एक्ट पास किया गया, दोनों कजन्स आपस में अलग अलग हो गए। नाउ दे आर ऑटोनोमस बॉडीज और अपनी अपनी अपने अपने तरीके से अपने पूरे सिस्टम को ये चला पा रहे हैं। नाउ रेडियो हम कह सकते हैं एक स्वतंत्र एंटिटी है हमारे देश में, उसको पूरा अधिकार है अपने खुद के प्रोवाइड करने का। आकाशवाणी की अगर मैं बात करूं तो देयर आर ऑलमोस्ट आकाशवाणी के द्वारा ये कोशिश की जाती है कि जितने भी ऑडियंस सेगमेंटेशन है उन सबको कवर किया जाए, चाहे वो फार्म रेडियो हो, चाहे वो युगवाणी प्रोग्राम ही क्यों ना हो, ये सारी चीजें कवर अप की जाती है। एंड इसके साथ साथ मैं ये भी बताना चाहूंगी कि क्योंकि रेडियो सियालॉन जो है वो एक टाइम पे कंपटीशन कर रहा था हमारे ऑल इंडिया रेडियो को, इसलिए विविध भारती को लाना पड़ा। 1957 की ये बात है। विविध भारती के आते ही एकदम से फिर से दोबारा से उछाल आया रेडियो की
आई मीन रेडियो की ब्रॉडकास्टिंग में फिर धीरे धीरे एफएम स्टेशन आए 1990s। आते आते गवर्नमेंट ने लीज पे देना शुरू कर दिया फ्रीक्वेंसीज को, और आज की डेट में अगर हम देखें तो देयर आर सो मेनी एफएम स्टेशन, चाहे वो एफएम रेडियो आई मीन मिर्ची हो, रेनबो हो, मंत्रा हो, एफएम तड़का हो, देयर आर सो मेनी एफएम स्टेशन जिनको हम शायद अभी लाइनअप इतने सारे हैं, दे आर इन नंबर्स। तो इस तरीके से रेडियो में ये वर्सेटिलिटी हमें देखने को मिली। और आज की डेट में अगर मैं प्रेजेंट डे की बात करूं तो मुझे लगता है ये जितने भी न्यू एस्पिरेंट्स हैं यूजीसी नेट के, दे ऑल आर अवेयर कि अब रेडियो का जो प्रेजेंट सिनेरियो जिसे हम जानते थे कि रेडियो एक इज अ ब्लाइंड मीडियम, या रेडियो देख नहीं सकता, रेडियो इमेजिनेशन पे काम करता है, ये सारे जो करेक्टरिस्टिक्स हुआ करते थे वो अब धूमिल हो रहे हैं, वो कुछ चेंज हो रहे हैं कहीं ना कहीं। अब रेडियो जो है वेब रेडियो की तरफ बढ़ रहा है, देयर आर पॉडकास्टर्स, लोग उसका सहारा ले रहे हैं। तो ये कहा जा सकता है कि रेडियो में चेंज आना शुरू हुआ है, या रेडियो की तस्वीर जो है थोड़ी सी मॉडर्न होती चली जा रही है। लेकिन हाँ, जो रेडियो का चाहे वो पॉडकास्टिंग ही क्यों ना हो, रेडियो का जो मेन फंक्शन था दैट इज इट क्रिएट पिक्चर्स, वो चाहे पॉडकास्टिंग ही क्यों ना हो, इट इज स्टिल क्रिएटिंग पिक्चर्स। एक शॉर्ट मैंने कोशिश कहानी के माध्यम से कि मैं समझा पाऊँ अबाउट द हिस्ट्री ऑफ। जी मैम, आपने काफी सारे की पॉइंट्स बताए, तो आई वुड लाइक माय व्यूअर्स टू नोट डाउन दोस की पॉइंट्स। जैसे रेडियो सिलोन के बारे में आपने जिक्र किया, फर्स्ट जनरल ऑफ रेडियो कौन थे उनके बारे में आपने जिक्र किया। तो ये सारे क्वेश्चंस हमारे डायरेक्ट क्वेश्चंस में आ जाते हैं अक्सर ही रेडियो से। और मैम क्योंकि आपने AIR में काम किया है, आपने वहाँ रिपोर्टिंग भी की होगी, आई एम श्योर आपने यू हैव 15 years ऑफ एकेडमिक एक्सपीरियंस ऑल्सो जिसमें आप रेडियो पढ़ाती हैं। तो यहाँ पे मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आप हमारे व्यूअर्स को, हमारे सब्सक्राइबर्स को कुछ बताइए कि रेडियो में किस प्रकार से रिपोर्टिंग होती है, व्हाट आर दी मे बी द टाइप्स ऑफ रिपोर्टिंग, और किस तरह से हमारे क्वेश्चंस बन सकते हैं रिपोर्टिंग से रिलेटेड, रेडियो रिपोर्टिंग से रिलेटेड। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मैंने भी सिलेबस देखा था यूजीसी में, रिपोर्टिंग फॉर रेडियो करके टॉपिक दिया हुआ है, तो बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें से बनते हैं। बेसिकली जब हम रिपोर्टिंग फॉर द रेडियो की बात करते हैं, जैसे मैंने हिस्ट्री में भी जब प्रकाश डालने की कोशिश की थी, तो आई ट्राइड टू कन्वे कि रेडियो इज नॉट ऑल अबाउट न्यूज। लेकिन यहाँ पे मैं एक लाइन और ऐड करना चाहूंगी कि रेडियो की एग्जिस्टेंस ठीक न्यूज के बगैर वैसे ही है कि बगैर केक के बर्थडे पार्टी या बगैर खुशबू के फूल। तो न्यूज अगर नहीं है तो शायद रेडियो के एग्जिस्टेंट भी नहीं है, शायद सुनने वाले लिसनर को मजा भी नहीं आएगा रेडियो को। क्योंकि अगर हम, जैसे मैं खुद हूँ, अगर रेडियो सुनती हूँ तो आई बिसाइड्स ऑल द न्यू मीडिया, बिसाइड्स ऑल द सोशल प्लेटफॉर्म्स, आई एम स्टिल रिलाइंग ऑन द रेडियो न्यूज। कहीं ना कहीं आकाशवाणी अभी हम नहीं डिस्कस कर रहे हैं, कहीं ना कहीं अगर हम एफएम को भी देखें तो एफएम स्टेशंस में भी आर्ली, नॉट डायरेक्टली बुलेटिन्स, लेकिन आर्ली जो होता है वो न्यूज बताने की कोशिश करता है एक आरजे। लेकिन इसका ठीक उलट हम आकाशवाणी में देखते हैं। आकाशवाणी में देयर आर फुल फ्लेश्ड बुलेटिन्स, एक पूरा फॉर्मेट होता है जिसके लिए बकायदा देयर आर न्यूज पूल्स, देयर आर प्रॉपर स्टाफ, न्यूज विंग है हमारा आकाशवाणी के अंदर जो दिन रात सिर्फ यही काम करता है, रिपोर्टिंग फॉर द रेडियो। शुरुआत करते हैं हम लोग कि रेडियो का जो रेडियो न्यूज एक्चुअली होती क्या है। तो अगर हम डेफिनेशन पे नजर डालें तो इट इज अ करंट टॉपिकल इंफॉर्मेशन ऑन इवेंट्स एंड फैक्ट्स एंड ओपिनियंस। एंड ऑफ कोर्स एक बहुत माइन्यूट सी बात मैं ऐड करना चाहूंगी, जो शायद अगर हम स्क्रिप्टिंग फॉर द रेडियो टॉपिक भी कभी कवर अप करेंगे या आगे अगर कोई पढ़ना चाहता है तो वहां भी ये बात लागू होती है कि जैसे बार बार मैं बोल भी रही हूँ, रेडियो स्पीक्स। जितने भी हम वर्ड्स यूज करते हैं, चाहे हम स्क्रिप्टिंग के लिए हो, चाहे ब्रॉडकास्टिंग के लिए हो, हम रेडियो में सिर्फ और सिर्फ स्पोकन वर्ड्स पे रिलाई करते हैं, क्योंकि हम बहुत अच्छे से जानते हैं रेडियो स्पीक्स, रेडियो इज फॉर द लिसनर्स, रेडियो स्पीक्स फॉर द लिसनर्स। यहाँ हम रीडर्स की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ हम ऑडियंस की बात नहीं कर रहे हैं। और जब हम लिसनर्स की बात कर रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं एज अ प्रेजेंटर, एज अ रिपोर्टर, एज अ एडिटर मेरी ये जिम्मेदारी बनती है कि मैं ये मान के चलूं कि हाँ, मेरे ऑडियंस की चाहे आंख हो, चाहे नाक हो, चाहे टंग हो, चाहे स्किन हो, ये सब मैं ही हूँ।
मींस आई हैव टू थिंक अबाउट ऑल दी सेंस ऑर्गन्स, क्योंकि उसको वहां दिखाई नहीं दे रहा है। तो एक लिसनर कैसे सोचता है, किस तरीके से वो इंफॉर्मेशन ग्रास्प करता होगा रेडियो ब्रॉडकास्टिंग से या रेडियो प्रोग्राम से, ये सारी चीजें एक एडिटर को सोच के चलनी पड़ती है। एडिटर के साथ साथ ये सारी चीजें रिपोर्टर्स को भी सोच के चलनी होती है, क्योंकि फर्स्ट स्टेप एक रिपोर्टर ही ले रहा होता है, क्योंकि वही न्यूज कवर करता है। तो इस तरीके से, और यस, radio is also doing localization of the information, कहीं ना कहीं डिसमिनेशन का काम कर रहा है, लोकल इंफॉर्मेशन को प्लेटफॉर्म तक लेकर के आ रहा है, लोकल वॉइसेस या अनहर्ड वॉइसेस को भी प्लेटफॉर्म रेडियो के माध्यम से दिया जाता है। आजकल कम्युनिटी रेडियो के फॉर्म में आ रहा है इस तरह का, जो लोकलाइज, चाहे हैम रेडियोज हो, चाहे कम्युनिटी रेडियोज हो, हर एक तबके को शायद रेडियो ने टच किया है आज की डेट में। और पॉडकास्टिंग की अगर मैं बात करूं तो इंडिविजुअल लेवल पे यहाँ पे लोगों को प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है सो दैट दे कैन कम्युनिकेट टू द मासेस। तो रेडियो न्यूज में अगर हम बात करें तो इट कवर्स ऑल दी एस्पेक्ट्स, चाहे वो पॉलिटिकल एक्टिविटीज हो, चाहे वो पॉलिटिकल डिसीजंस हो, वॉर रिलेटेड न्यूज हो, नेशनल डिजास्टर्स हो, मिसफॉर्चून्स हो, क्राइम, कॉन्फ्रेंसेस, रैलीज, business activities, social issues, cultural activities, scientific and cultural achievements, award ceremonies, award functions, unusual events अगर कोई घटित होता है, for example this COVID-19 ये जो आजकल चल रहा है, तो दिस ऑल एंड स्पोर्ट्स, ह्यूमन इंटरेस्ट से जुड़ी हुई जितनी भी स्टोरीज होती हैं, वेदर रिलेटेड रिपोर्ट्स, ये सारी चीजें रेडियो न्यूज का कहीं ना कहीं हिस्सा बनता है। ये सारी चीजें हम कवर अप कर सकते हैं। दिस ऑल कैन बिकम दी फील्ड ऑफ रेडियो न्यूज। अब ये आता है कि स्ट्रेंथ ऑफ रेडियो, राइट, रिपोर्टिंग की हम बात कर रहे हैं, उसमें स्ट्रेंथ और वीकनेसेस दोनों को जानना बहुत जरूरी हो जाता है। लाइक ये हमें मालूम है कि रेडियो इन्फॉर्म्स अबाउट रेलेवेंट इवेंट्स, फैक्ट्स एंड ओपिनियंस, क्योंकि जब हम बेसिकली रिपोर्टिंग करते हैं रेडियो के लिए तो हमें बहुत सारी बातें ध्यान में रखनी होती है, जिसमें से सर्वप्रथम जो बात है बहुत इंपॉर्टेंट और जो बहुत अहम बात हो जाती है वो ये है कि रेडियो जो सुन रहा है वो एक बार ही सुन पाएगा, उसके लिए हम रिपीट टेलीकास्ट नहीं करने वाले हैं। सेम विद अगर आप प्रिंट को देखते हैं तो प्रिंट में ये हमारे पास फिर भी ऑप्शन होता है कि ठीक है, मैंने एक लाइन में अगर एक लाइन सरसरी निगाहों से पढ़ी है तो मैं उसको दोबारा पढ़ सकती हूँ, लेकिन रेडियो के केस में नहीं है। वंस इट सेड, वंस प्रेजेंटर ने उसको बोल दिया तो दोबारा वो लाइन प्रेजेंटर नहीं बोलने वाला है। तो ये एडिटर की जिम्मेदारी बन जाती है, ये रिपोर्टर की जिम्मेदारी बन जाती है कि वो ड्राफ्टिंग इस तरीके से करे, स्क्रिप्टिंग इस तरीके से करे कि एक बार में सुनने में ही वो लिसनर जो हमारा है उसको कैच कर ले। इसीलिए जो मैंने पहला शुरुआत में वर्ड यूज किया था, स्पोकन वर्ड प्रोग्राम, चाहे हम न्यूज के लिए ही क्यों ना लिख रहे हो, हमें स्पोकन वर्ड प्रोग्राम्स या स्पोकन वर्ड्स पे कॉन्सेंट्रेट ज्यादातर करना चाहिए। अब सबसे पहले ये क्वेश्चन आता है कि ये स्पोकन वर्ड क्या होता है। अगेन एंड अगेन हम अटरिंग दिस वर्ड कि स्पोकन वर्ड होना चाहिए, स्पोकन वर्ड होना चाहिए। तो स्पोकन वर्ड इज नथिंग बट हम उस शब्दों की बात कर रहे होते हैं जो सुनने में बिल्कुल सहज लगे, सरल हो, सिंपल हो और हमारी लोकल बोलचाल की भाषा का शब्द होना चाहिए, जिससे हमारे जो लोकल ऑडियंस है, चाहे वो हिंदी भाषी हो, चाहे वो कोई भी रीजनल भाषा को बोलने वाला हो, वो उसको बोल पाए, समझ पाए और एक बार सुनने में उसे लगे कि ओके दिस इज माय लैंग्वेज, ये मेरे ही कहीं ना कहीं भाषा से लिया गया शब्द है। तो ये बात हम ध्यान रखते हैं। स्पोकन वर्ड अगेन एंड अगेन आई एम जस्ट हैम्परिंग दिस वर्ड, क्योंकि जब मैंने नेट क्वालिफाई किया था तो मेरे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था, व्हाट आर दी स्पोकन वर्ड्स। तो इट मे भी हो सकता है ये अब नेक्स्ट कभी पूछ लिया जाए, तो इसलिए इसको बहुत अच्छे से पढ़ना और समझना जरूरी हो जाता है। एंड यस, जब हम रेडियो के लिए लिखते हैं, रिपोर्टिंग करते हैं, तो बी ऑब्जेक्टिव, अनबायस्ड हुए हमें लिखना चाहिए। ऑब्जेक्टिविटी हमारी हमेशा रहनी चाहिए। हम इधर उधर की बात ना करके, भूमिका ना मानते हुए सीधा पॉइंट टू पॉइंट हमें बात करनी चाहिए। नेक्स्ट जो पॉइंट बनता है दैट इज लिसनर्स फॉर्म देयर ओन ओपिनियन। यस ऑफ कोर्स, रेडियो सुनने वाला रेडियो इसीलिए सुन रहा है क्योंकि उसको वहां पे सुनने के बाद वो अपना खुद का ओपिनियन बनाता है। तो इसीलिए जब भी हम स्क्रिप्टिंग करते हैं, रिपोर्टिंग करते हैं, तो हम बहुत ही स्पेसिफिक होकर रिपोर्टिंग करते हैं। उसमें जो फैक्ट्स हम देते हैं बहुत ही ये कह सकते हैं कि हम बहुत रिसर्च के बाद में फाइंड आउट करते हैं और फिर उनको मेंशन करते हैं, क्योंकि हमारी बात सुनने के बाद, हमारे प्रोग्राम को सुनने के बाद, हमारे न्यूज को सुनने के बाद कोई अपना ओपिनियन उससे बनाने वाला है। एंड रेडियो की एक खास बात ये भी होती है कि ब्रॉडकास्ट एट रेगुलर इंटरवल्स।
तो रेगुलर इंटरवल्स में जब हम ब्रॉडकास्टिंग की बात कर रहे होते हैं तो हमें टाइमली जो इन्फॉर्मेशन है एक नए फॉर्म में देना जरूरी हो जाता है हमारे लिसनर्स के लिए, क्योंकि फिर उन्हें वो उबाऊ और बोरिंग ना लगने लग जाए। तो इन दिस वे इस तरीके से रिपोर्टिंग की जाती है, इस तरीके से हम ध्यान रखते हैं स्क्रिप्टिंग करने के जब हम कर रहे होते हैं रेडियो के लिए। एंड नेक्स्ट बात में और ये I just want to point out that कि how is it done, किस तरीके से ये किया जाता है, किस तरीके से न्यूज गैदर की जाती है रेडियो रिपोर्टिंग के दौरान। There are so many sources. जब हम आकाशवाणी के बारे में पर्टिकुलरली पढ़ा रहे होते हैं तो सोर्सेस को भी बताते हैं अपने क्लास में कि किस तरीके से एक रेडियो न्यूज रिपोर्टर अपनी न्यूज गैदर करता है, कहाँ कहाँ से कर सकता है, व्हाट आर द डिफरेंट न्यूज रिसोर्सेज। यस ऑफ कोर्स इट इज सेम एज इट इज, जैसे हम प्रिंट मीडिया के लिए न्यूज इकट्ठा करते हैं, जैसे हम टेलीविजन के लिए न्यूज इकट्ठा करते हैं, ऐसे ही हमारे आकाशवाणी में भी प्लस जितने भी एफएम स्टेशन से दे हैव देयर ओन करस्पॉन्डेंट्स, चाहे उनके रेगुलर एम्प्लॉइज हो, चाहे ऑन पे रोल हो, व्हाटएवर देयर आर, बट देयर आर देयर एम्प्लॉइज। उनकी पूरी विंग होती है जो दिन रात मॉनिटरिंग कर रही होती है। एंड हमारे आकाशवाणी के पास देयर इज एक्सटर्नल सर्विस विंग ऑल्सो, जो दिन रात बाहर के जो रेडियो ब्रॉडकास्टर्स हैं उन पे नजर रखता है, मॉनिटरिंग करता है, और वो क्या हमारे लिए ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं, क्या ओपिनियन हमारे लिए, हमारी कंट्री के लिए बना रहे हैं, उसको बाइकआउट अगर करने की जरूरत है तो देयर इज एक्सटर्नल विंग जो फिर उसके अगेंस्ट में उसके अपनी, अगर हमें अपने बारे में कुछ कहना है तो फिर हम अपने जो एक्सटर्नल विंग है उसके माध्यम से बताने की कोशिश करते हैं अपने लिसनर्स को, जो ऑल ओवर दी वर्ल्ड है, क्योंकि कई बार ऐसी घटनाएं हो जाती हैं, इवेंट्स हो जाते हैं जहाँ पे हमें अपने पक्ष को रखने की जरूरत पड़ती है। एंड ऑफ कोर्स क्योंकि स्टिल वी आर डेवलपिंग कंट्री, तो हम समझ सकते हैं कि किस तरीके से हमें पोर्ट्रे किया जाता होगा वर्ल्ड सिनेरियो में। देयर आर ट्रांसनेशनल न्यूज एजेंसीज ऑल्सो, कहीं ना कहीं स्टिल देयर इज इन अ माइंड दैट इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री। बहुत सारे एग्जांपल्स मिल जाते हैं हमको जहाँ पे भी स्टिल यू नो स्ट्रगलिंग टू मेक आवर ओन इमेज, कि आज की डेट में हम कॉलोनी नहीं है, आज की डेट में वी आर इंडिपेंडेंट, वी कैन टेक डिसीजंस, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं पोर्ट्रे इस तरीके से किया जाता है, तो उसको उस इमेज को तोड़ने के लिए देयर आर एक्सटर्नल विंग्स जहाँ पे आकाशवाणी के जो एम्प्लॉइज हैं वो दिन रात काम करते हैं और अपना पक्ष रखते हैं। मैं बात कर रही थी कि सोर्सेज ऑफ न्यूज क्या हो सकते हैं, तो देयर आर लाइक न्यूज एजेंसीज हैं डिफरेंट जहाँ पे हम रिलाई करते हैं न्यूज सोर्स के लिए। ओन करस्पॉन्डेंट्स मैं ऑलरेडी बता ही चुकी हूँ। इंटरनल खुद के जो हमारे रिपोर्टर्स होते हैं गवर्नमेंट ऑफिस से न्यूज कलेक्ट की जाती है, पीआईबी है, पॉलिटिशियंस हैं, उनके डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, प्रेस रिलीजेस हैं जो हमें डिफरेंट ऑफिस से मिलती है, पब्लिक अनाउंसमेंट होते रहते हैं टाइमली, वो भी न्यूज सोर्स बनता है हमारा। पर्सनल कॉन्टैक्ट्स के थ्रू वी कैन गैदर द न्यूज एंड इनसाइडर सोर्सेज होते हैं हमारे अपने रिपोर्टर, इफ वी आर अ रिपोर्टर। अदर मीडिया सोर्सेज होते हैं, टेलीविजन से भी कई बार हेल्प लेते हैं, प्रिंट से भी वी कैन गेट सम यू नो हेल्प, पर्सनल ऑब्जर्वेशंस होते हैं। एंड यस इन सब के अलावा जो करस्पॉन्डेंट्स हैं वो दे आर इन कॉन्टेक्ट कहीं ना कहीं कि कहाँ से न्यूज सोर्स अवेलेबल है। एंड थोड़ा सा एक और हिंट देना चाहूंगी कि राइटिंग फॉर द रेडियो किस तरीके से की जाती है, क्योंकि दिस इज इक्वली इक्विवेलेंट कि चाहे हम न्यूज की बात कर रहे हो, चाहे हम डिफरेंट प्रोग्राम फॉर्मेट्स की बात कर रहे हो, हमारा जो उद्देश्य है, एम है, वो यही रहता है, वी आर राइटिंग फॉर द लिसनर्स। तो व्हेन वी आर राइटिंग फॉर द लिसनर्स तो हमारी कुछ चीजें, सब कुछ तो नहीं लेकिन कुछ चीजें कॉमन हो जाती है, उन पे जरूर मैं प्रकाश डालना चाहूंगी, उनको जरूर मेंशन करना चाहूंगी, अगर तुम्हारी इजाजत हो और समय हो हमारे पास तो। बिल्कुल मैम, कर लीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम रेडियो के लिए लिखते हैं तो रेडियो के लिए जब हम लिखते हैं तो वी हैव टू मेक शॉर्ट सेंटेंसेस, हमें छोटे छोटे सेंटेंसेस में अपनी बात कहनी चाहिए। प्लस पेस, जैसे मैं खुद का एग्जांपल दूंगी, मेरा पेस थोड़ा सा ज्यादा है, बट व्हेन आई एंटर्ड इन द रेडियो स्टूडियो मेरा पेस कम हो जाता है कंपैरेटिवली, क्योंकि मुझे मालूम है कि हो सकता है मेरा जो लिसनर है वो इतनी स्पीडली ना सुन पाए, तो इसलिए जो हमारा पेस है वो ना तो बहुत ज्यादा और ना ही बहुत कम होना चाहिए। दैट इज एक्यूरेट, जो एप्रोप्रिएट पेस माना जाता है उस तरीके से होना चाहिए। सिनोनिम्स
फॉरेन वर्ड्स और एब्रीविएशंस यूज करते वक्त हमें खास तौर से ध्यान रखना चाहिए कि यहाँ पे उन्हीं वर्ड्स, उन्हीं सिनोनिम्स का इस्तेमाल करना चाहिए जो आम बोलचाल में प्रचलन में है। हम अपने आप को ज्यादा शो ऑफ करने के लिए बहुत कठिन शब्दों का इस्तेमाल कर ले, बहुत टिपिकल वर्ड्स का यूज कर ले, तो वो भी रेडियो के केस में बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। बिकॉज रेडियो, मैंने शुरू में बताया था, रेडियो में कोलोकियल लैंग्वेज यूज की जाती है, दैट इज फॉर द लोकल पीपल। नंबर्स एंड फिगर्स की जब बात आती है रेडियो के केस में, वी जनरली अवॉइड फिगर्स एंड नंबर्स। हम कोशिश करते हैं राउंड फिगर्स में बात करें, या फिर अगर मुझे मान लो ये कहना है कि 12 लोग, तो आई कैन से अ डजन, या 2 है तो ट्वाइस। इस तरीके के हम शब्दों का प्रयोग करते हैं अपनी बात को, अगर हम नंबर्स और फिगर्स में कहना जरूरी है ही तो। अदरवाइज अप्रोक्सीमेटली शब्द यूज करते हैं, लगभग इतने लोग, इस तरीके से रेडियो के लिए हम लिखते हैं। एंड ग्राफिक लैंग्वेज अवॉइड की जाती है क्योंकि वहाँ पे कंफ्यूजन की संभावना रहती है, इसलिए इस टाइप की भाषा का प्रयोग रेडियो में नहीं किया जाता है, या कम से कम किया जाता है एज पर द रिक्वायरमेंट। कोशिश की जाती है अक्सर कि एक्टिव वर्ब्स मींस एक्टिव वॉइस में ही अपनी बात कही जाए, क्योंकि सामने वाला जो हमारा लिसनर है उसको लगे कि ये अभी ही घटना घटित हुई है, मुझसे ही बात की जा रही है, इसलिए एक्टिव वॉइस में अपनी बात को रखा जाता है। जब हम स्क्रिप्ट, ये तो था कि किस तरीके से राइटिंग की जाती, चेक किया जाता है, रीचेक किया जाता है अगर हम फैक्ट्स को मेंशन कर रहे हैं। थोड़ा सा स्क्रिप्टिंग पे भी प्रकाश डाल लेते हैं। जब हम स्क्रिप्टिंग करते हैं तो हम दोनों साइड में जब अपनी स्क्रिप्ट लिख रहे होते हैं, वी हैव टू लीव द स्पेस, क्योंकि हो सकता है अगर हमारा जो प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव है, जो पेक्स है, उसको अगर कुछ एडिट करना है तो उसके लिए स्पेस छोड़ा जाता है। देयर शुड बी प्रॉपर डबल लाइन स्पेस among the different lines में स्पेस छोड़ा जाता है। and avoid words and expressions that are hard to pronounce, ये सब कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ऐसे शब्दों को नहीं प्रयोग किया जाता है रेडियो में जो जहां प्रोनाउंस करने में हमको बीइंग अ प्रेजेंटर दिक्कत आ रही होती है, ऑल ऑफ सडन हम नहीं पढ़ पा रहे होते हैं, तो ऐसे शब्दों के या तो उन्हें अवॉइड ही डिलीट कर दिया जाता है, या उनका कोई ऐसा शब्द यूज किया जाता है जो हम आसानी से रनिंग स्क्रिप्ट में पढ़ पाए। एंड जब हम फाइनली स्क्रिप्टिंग कर लेते हैं उसके बाद उसको पढ़ना जोर से बहुत जरूरी हो जाता है, जिससे आप अपनी गलतियों को खुद पहचान पाएंगे। तो ये बहुत सारी तो नहीं, लेकिन मैंने छोटी छोटी बातों के माध्यम से कोशिश किया कि हम स्क्रिप्टिंग और रिपोर्टिंग के बारे में थोड़ा सा प्रकाश डाल पाए रेडियो जी ब्रॉडकास्ट। मैम, आपने बहुत अच्छे से हर चीज को एक्सप्लेन किया, और जो बातें आपने बताई वो मुझे लगता है कि ना सिर्फ यूजीसी एस्पिरेंट्स के लिए जरूरी है, बल्कि जो स्टूडेंट्स मास कम्युनिकेशन पढ़ रहे हैं एंड दे एस्पायर टू गो इनटू रेडियो, शायद उनकी भी ये सब बहुत काम आएगा कि हाउ टू राइट अ रेडियो प्रोग्राम, हाउ टू स्क्रिप्ट इट। और इस तरह की जो राइटिंग से रिलेटेड जो आपने पॉइंट्स बताए, वो असर्शन रीजनिंग में फ्रेंड्स आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं कि असर्शन में वो आपको कोई स्टेटमेंट दे दें रिलेटेड टू रेडियो और आपसे पूछें कि उसका जो रीजन दिया गया है वो सही है या गलत। तो थैंक यू वेरी मच मैम फॉर एनलाइटनिंग अस विद योर सेशन। और फ्रेंड्स, अगर आपको कोई भी क्वेरी है या आप कोई और टॉपिक पढ़ना चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि हम किसी और एक्सपर्ट को बुलाएं, या मैम से आप कोई टॉपिक पढ़ना चाहते हैं, तो यू कैन गिव योर फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन बिलो। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज डू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल, share it, and don't forget to press the bell icon which is given on the right hand side of your screen.